अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और एहतियात लाजमी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। करोना बहुत बढ़ता चला जा रहा है। पहले कहते हैं कि बहुत दूर दराज सुनने में आ रहा था, बल्कि सुनने में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद ये सुनने में आ रहा था कि फ़ेक है, फ़ेक न्यूज़ है और ऐसे ही है सब कुछ, इस तरह का कुछ नहीं है। बट ऐसा था और अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अल्लाह सब पर अपना रहम रखे कि आपके बहुत क्लोजेस्ट पीपल में जो है वो यू आर लिसनिंग के क्लोजेस्ट पीपल आर सफरिंग विद दैट। एनीवेज, मैं जिस टॉपिक पे अभी आप लोगों को गाइड करने जा रही हूँ वो है कि जिस घर में बच्चे मौजूद हैं, जैसे कि मैं माँ हूँ और बीमारियाँ हल्की फुल्की नज़ला ज़ुकाम खांसी स्टमक इन्फेक्शन या बुखार हो गया है या इस तरह की चीज़ें बच्चों के साथ चलती रहती हैं, क्योंकि बच्चे हैं, कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी पी लेते हैं, कहीं से भी जर्म्स ले लेते हैं। तो जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है डॉक्टर, हॉस्पिटल, खुदा ना खास्ता ज़्यादा बढ़ जाए तो हॉस्पिटल। लेकिन ये कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चों को कुछ हो रहा है तो उसको बढ़ने ही नहीं देना। मैं ख़ुद मदर हूँ 3 बच्चों की और अलॉन्ग विद दैट ये कि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, तो बहुत डीपली रिसर्च करती हूँ, चीज़ों को पढ़ती हूँ। और मैं जो सजेस्ट करना चाह रही हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चों के साथ कोई भी इशू होता है, जो जेन्युइन और नॉर्मल रूटीन इश्यूज़ हैं, जैसे कि नज़ला ज़ुकाम हो गया, नोज़ रनिंग हो रही है या बुखार हो जा रहा है, करोना के सिम्टम्स से मैं हट के बात कर रही हूँ। करोना के सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट है। करोना के सिम्टम्स में तेज़ बुखार है जो कि आपको कंप्लीट एक दिन, अगर आपको कोई दवा भी असर नहीं कर रही है, सपोज़ किसी को बुखार चढ़ा, उसने पैनाडोल पैरासीटामोल या पेनाडोल एक्स्ट्रा लिए, या बच्चे को खुदा न खास्ता उस पर दवा असर नहीं कर रही है, गले में तकलीफ़ है और गले में ख़राश है और ब्रीदिंग इश्यूज़ हो रहे हैं, तो दैट आर दोज आर द सिम्टम्स फॉर द करोना। तो उसके अलावा मैं कह रही हूँ, जैसे बच्चों को नोज़ रनिंग हो जाती है या बुखार चढ़ जाता है या स्टमक इन्फेक्शंस में वॉमिटिंग हो रही है या लूज़ मोशंस हो रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को लेके मैं गाइड कर रही हूँ कि आप लोग बजाय इसके कि हॉस्पिटल में बच्चों को लेके जाएँ, एक्सपोज करें, घर से बाहर लेकर निकलें, डिफरेंट चीज़ों को वो टच करते हुए जा रहे हों। और हॉस्पिटल में तो बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं डिफरेंट बीमारियों को लेकर, तो प्लीज़ अवॉइड करें। तो सबसे पहले मैं आती हूँ कि अगर आपके बच्चे को बुखार चढ़ता है तो मैं, मेरे अपने बच्चे हैं, जिस तरीके से मैं उनको ट्रीट कर रही होती हूँ और जिस तरीके से ये सारी चीज़ों को मैं दवाओं को यूज़ कर रही होती हूँ, उसी तरीके से मैं आपको गाइड कर रही हूँ। एंड सबसे सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं। सबसे पहले मैं ये गाइड करूँगी कि कोई अच्छे पीडियाट्रिशियन, कोई अच्छे डॉक्टर जो कि आपका रूटीन फैमिली जो आपके डॉक्टर होते हैं उनसे कंसल्टेशन में रहें। खुदा ना खास्ता इस तरह का कुछ होता है तो उनसे फ़ोन पे ज़रूर बात करें और उनको ज़रूर ये जितनी भी चीज़ें मैं गाइड कर रही हूँ तो ज़रूर पूछ लें कि क्या हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर बच्चे को बुखार चढ़ रहा है तो सबसे पहले मैं जो घर में रखती हूँ वो रखती हूँ पैनाडोल और डॉलर एस भी होती है और इसके अलावा कैलपोल भी होती है। कैलपोल में बेसिकली नींद का असर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये इस तरीके से करें। कैलपोल में नींद का असर होता है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। सबसे बेस्ट है पैनाडोल। अगर मेरे बच्चों को बुखार चढ़ता है और अगर आपके भी बच्चों को बुखार चढ़े तो आप ये पैनाडोल उनको देंगे। इसमें एज डिस्क्रिप्शन मौजूद होती है। मेरी आईसाइट वीक है, मैं इसको पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ कि जैसे मेरी बच्ची है, शी इज़ ऑफ 2 ईयर्स, तो मैं उसको 1 टीस्पून देती हूँ। और जैसे मेरे बड़े बेटे हैं, 1 इज़ ऑफ 7 एंड 1 इज़ ऑफ 12, तो मैं उनको ये 2 टीस्पून देती हूँ। सही है। अच्छा, 1 टीस्पून जो छोटी बेटी है जो 2 साल की, उसको समटाइम्स मैं कोशिश करती हूँ हाफ़ टीस्पून में कवर हो जाए। अगर नहीं हो रहा होता तो फिर मैं उसको बढ़ा के 1 टीस्पून करती हूँ। उसके बाद डॉलर एस भी बहुत अच्छी होती है बुखार के लिए, ये भी आप इसी तरीके से, डोज यही है हाफ़ टीस्पून टू 1 टीस्पून या फिर 2 टीस्पून फॉर द बिग किड्स लाइक अबव 5 ईयर्स ना। सही, ये तो बुखार हो गया। अब बात आती है अगर नज़ला ज़ुकाम होता है तो नज़ला ज़ुकाम में सबसे पहले बच्चों को नोज़ रनिंग स्टार्ट होती है। वैसे तो आजकल बच्चे घर पर हैं तो वो जर्म्स ट्रांसफ़र ही नहीं हो रहे हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला सबको अपने सामान में रखे। यूजुअली बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो स्कूल से नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं क्योंकि बस ग्रुप में होते हैं। अच्छा, मैं बता रही थी नोज़ रनिंग की तरफ कि बच्चों को सबसे पहले नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की कोई भी चीज़ जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, सबसे पहले बच्चों की नाक बहनी शुरू होती है। तो जैसे ही आपको फील हो कि बच्चों की नाक बह रही है या नोज़ रनिंग हो रही है तो सबसे पहले आपने उनको देनी है एंटी एलर्जी। सही है। एंटी एलर्जी में जो मैं यूज़ कर रही होती हूँ वो है टी डे।
सही है। और इसके अलावा भी एक एंटी एलर्जी होती है, एक टेंडिजिल होती है। टेंडिजिल आजकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हो सकता है बैन हुई भी, हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम बायर्स होते हैं। हम जब उस पर आगे पीछे मालूम करें तो पता चलता है कि वो बैन हो गया। बैन होने की कोई ना कोई रीज़न होता है। तो काफ़ी अर्से से टेंडिजिल, वरना मैं अपने बच्चों को टेंडिजिल दे रही थी। यहाँ पर नाम आपके स्क्रीन पर आप लोग दे रहे होंगे, वरना मैं देती हूँ टी-डे। टी-डे भी बहुत अच्छी है एज एन एंटी एलर्जी बच्चों के लिए। अगेन 2 साल के बच्चों को, अच्छा इस पर लिखा हुआ है जो कि मैं पढ़ सकती हूँ, 2 साल से 6 साल तक की उम्र के लिए आधा चाय का चम्मच 2.5 ml और दिन में 2 बार देनी है। और 6 साल से 12 साल की उम्र तक के लिए 2 चाय के चम्मच 10 ml रोज़ाना देनी है। तो ये एंटी एलर्जी है जो कि आपको नज़ला ज़ुकाम, इनफैक्ट ये आप लोग भी ले सकते हैं, ये बड़ों के लिए भी होती है, लेकिन बच्चों का मैं गाइड कर रही हूँ। बड़ों का तो बड़ों में सबको अपना पता ही होता है कि ये आपने जब नज़ला ज़ुकाम का फ़ील हो रहा है, आपको बच्चों को फ़ील हो रहा है कि स्टार्ट होने वाला है, तो या नोज़ रनिंग हो रही है, तो आप सबसे पहले इसको देंगे, इससे रुक जाएगा। सही है, इससे वो चीज़ आगे ही नहीं बढ़ेगी। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर नज़ला ज़ुकाम आगे बढ़ता है और छींकें ज़्यादा आनी शुरू हो जाती हैं या गले में दर्द बढ़ता है, अच्छा ये अगेन गले में दर्द पे मैं आ रही हूँ, तो कोरोना वाला दर्द जो है वो बुखार के साथ है। ये आपको पता चल रहा है कि पहले बच्चे को नज़ला ज़ुकाम हुआ, पहले नोज़ रनिंग हुई, फिर छींकें आना शुरू हुई, फिर गले में दर्द हुआ, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो आपके बच्चे का गला ख़राब हो रहा है। लेकिन अगेन डॉक्टर से कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं देती हूँ बच्चों को एरेनेक, ये मैं रखती हूँ। इसमें नींद का असर होता है थोड़ा, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कि इसकी डोज़ कम से कम दें ये बच्चों। अच्छा जी, तो मैं ये बता रही थी कि ये एरेनेक है, सही है, ये मैं बच्चों को दे रही होती हूँ। अगेन मैं आपको इसकी डोज़ बताऊँगी। इससे जो कंट्रोल होगा वो नोज़ ब्लॉकेज, जब बच्चों की नोज़ रनिंग ज़्यादा होती है तो उनकी नोज़ ब्लॉकेज हो जाती है, जिसकी वजह से रात में उनको प्रॉपर नींद नहीं आ रही होती है। बच्चे सही तरीके से नाक साफ़ करते नहीं हैं और करवाते भी नहीं हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ, सही है, जैसे 1 साल के, 6 महीने के। तो उसके अलावा खांसी की तरफ, अगर कफ़ की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें नज़ला ज़ुकाम बुखार फ्लू से आराम के लिए लिखा हुआ भी है। और इसकी डोज़ लिखा हुआ है कि डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मैं अपना आपको बता रही हूँ कि मैं देती हूँ ½ टीस्पून अपनी 2 साल की बच्ची को और 1 टीस्पून अपने बड़े बच्चों को दे रही होती हूँ जो कि 6 साल से अबव है। इसमें नींद का असर होता है, तो अगर बच्चा सोए तो उसमें आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये हो गया नज़ला ज़ुकाम, बुखार, खांसी। बच्चों में खांसी और बलगमी सीने के लिए जो और दवाएं आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एरेनिक के अलावा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, उसमें दूसरे नंबर पे एसिफाइल सिरप है और उसके अलावा हाइड्रेलिन सिरप भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन तीनों में से जो भी दवा आपको इजीली अवेलेबल हो आप बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खांसी की दवा में हमेशा नींद का असर होता है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डोजेस सबकी बॉटल पे भी मेंशन होती हैं, प्लस मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ कि 2 साल से कम बच्चों को, 1 साल से 2 साल तक के बच्चों को आपने ½ टीस्पून देना है, अबव 6 ईयर्स को आपने 1 टीस्पून देना है। उसके अलावा अगर छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक अगर आपको फील हो रहा है कि उनको खांसी हो रही है या उनका सीना भर रहा है बलगम से, या कोई भी इस किस्म के मसले की तरफ बच्चे मूव हो रहे हैं, उनकी सेहत मूव हो रही है, तो सबसे पहला काम आपने जो करना है वो बच्चों को न्यूबलाइज करवाना है। अगेन न्यूबलाइजेशन के लिए आई विल नेवर सजेस्ट यू कि आप बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाएं। मैं हमेशा से सजेस्ट करती हूँ, और होना भी यही चाहिए कि जिस घर में बच्चे मौजूद हैं, क्योंकि बच्चों का सीना फ़ौरन भर जाता है और अगर खुदा न खास्ता वो बिगड़ जाए तो वो नमूनिया की तरफ मूव हो जाता है। न्यूबलाइज़र एक घर में लाकर ज़रूर रखें, ये एक ज़रूरी चीज़ है। और जिस वक्त आपको फील हो कि आपके बच्चों को न्यूबलाइजेशन की ज़रूरत है, तो सिर्फ सलाइन वाटर से, सिंपल सलाइन वाटर से आप न्यूबलाइज करवाएं। और उसकी क्वांटिटी भी आप अपने पीडियाट्रिशियन से फ़ोन पर कंसल्ट करके पूछ लें। और अगर बिलफर्ज सलाइन से बेटरमेंट नहीं आती है तो फिर इसमें वेंटोलिन की एडिशन होगा, जो कि क्वांटिटी आप अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ कर उसमें ऐड करेंगे। तो ये कुछ एहतियातें हैं जिनको करना आपने लाजिम है अगर आपके बच्चे के साथ सीना भर जाने की, कंजेशन की या खांसी का प्रॉब्लम है। साथ में मैं बताऊंगी कि बच्चों को अगर कंजेशन हो रहा है जो कि बढ़ता चला जाता है, तो खुदा न खासा नमूने की तरफ चला जाता है, जिसके लिए मैं टिप अपने घर में मैं बहुत सारी शोज़ भी बता चुकी हूँ आपको। जैसे ही मुझे फ़ील होता है कि उनको खांसी हो रही है, खांसी मैं ख़ास तौर पे देती हूँ कि खांसी इनिशिएटिव होता है कि आपके स्टार्ट होता है कि आपके बच्चे के जो
सीने में बलगम स्प्यूटम जमा होना शुरू हो रहा है, फ्रीज होना शुरू हो रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले रोज़ाना अच्छा शहद आप घर में रखें। 1 टीस्पून में चुटकी बराबर दालचीनी का पाउडर अपने घर में ग्राइंड करके बनाना है, सही है। तो 1 टीस्पून में दालचीनी का पाउडर आप दें। इससे खुश्क खांसी भी, इससे बलगम भी, जो बलगम से उल्टियाँ होती हैं वो भी, खांसी भी सब ख़त्म हो जाती है। डेली आपने वंस अ डे देना है। इसके अलावा अगर आपके पास दालचीनी, वैसे तो सबके पास अवेलेबल होती है, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें जायफल पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। जायफल पाउडर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, गर्म होता है, तो बिल्कुल ये समझ लें कि ऐसे आपने उंगली में लिया, जितना आया वो ही आपने शहद में छिड़क दिया, या दूध में भी मिला के ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया बच्चों के कंजेशन हो रहा है, बलगम जमा हो रहा है, नोज रनिंग हो रही है, खांसी हो रही है, ज़ुकाम, फ्लू, नज़ला वगैरह से। अब आते हैं बच्चे किसी भी वक्त कुछ भी खा लेते हैं, स्पेशली 6 मंथ्स एंड अबव, जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो होता है स्टमक इन्फेक्शन हो जाता है या वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, सही। तो जब वॉमिटिंग्स वगैरह हो रही हैं, स्टमक इन्फेक्शन हो रहा है, बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले तो आपने उसको ORS देना शुरू करना है। ORS से जो पानी की कमी हो रही होती है, नमकियात की कमी होती है, वो कवर हो जाती है। अगर ORS आपके पास उस वक्त अवेलेबल नहीं है तो नमक चीनी का पानी मिलाकर भी आप दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट ORS है। नमक चीनी के पानी में होता है कि क्वान्टिटी आपने सही ली कि नहीं। मैं जो घर में बच्चों के इस्तेमाल करती हूँ अलॉन्ग विद ORS पानी की कमी को पूरी कर रहा है, वो है राइजिक के साशे से। ये मेरे घर में मौजूद होते हैं। ये बच्चों के स्टमक के इन्फेक्शन को क्योर करते हैं। ये इसका जो तरीका होता है, ये पानी में मिलाकर देना होता है, और इसका लिखा हुआ है कि 1 से 2 खाने के चम्मच पानी में हल करें। थोड़ा सा राइजिक पाउडर लेकर उसको 1 से 2 खाने के चम्मच पानी में ऐड करके बच्चों को फ़ौरन दे देने। जो सस्पेंशन तैयार होती है उसको बच्चों को फ़ौरन दे देनी चाहिए। अच्छा, ये इसी तरीके से लेना। इसका तरीका लिखा हुआ है जिस तरीके से मैं यूज़ भी कर रही होती हूँ, लेकिन दिस इज़ बेस्ट। और अभी रिसेंटली ये वीडियो मैंने बनाई इसलिए कि रिसेंटली मेरी बच्ची को वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। उसकी सबसे पहले उसको बुखार चढ़ा, उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, साथ में लूज़ मोशंस भी स्टार्ट हो गए। तो आई वॉज वॉरिड, और जैसी मतलब एकदम से बुखार जब बच्चे को चढ़ा तो मैं तो फ़ौरन परेशान हो गई, लेकिन स्टमक इन्फेक्शन था, क्योंकि वॉमिटिंग्स और मोशन से पता चल गया, तो मैंने उसको राइजिक दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से एक रात में उसकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अच्छा, ये तो मैं बता रही हूँ स्टमक इन्फेक्शन का, जिससे कि आपको उल्टियाँ आ रही हैं, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। खुदा ना खास्ता अगर आपके बच्चे को ज़्यादा मोशंस हो रहे हैं या स्टूल्स मोशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और रुक नहीं रहे, तो उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ एंथ्रोल के साशे, सही है। तो ये इसका भी तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है। साशे मौजूदा पाउडर को पानी में या पतली ग़िज़ा में मिला लें और खा लें। ये एक साशे जो है वो हाफ़ में एक टाइम में दे रही होती हूँ, हाफ़ में एक टाइम में दे रही होती हूँ। एक साशा एक दिन में कंप्लीट करवाती हूँ। तो ये मोशंस के लिए, और ये मैं स्टमक इन्फेक्शन जिसमें कि वॉमिटिंग्स आ रही हैं या पेट में दर्द आ रहा है या बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके लिए ज़रूर होता है। तो ये नॉर्मल चीज़ें। साथ में आपने जब भी खुदा ना खासा वॉमिटिंग्स या मोशन हो रहे हैं, ORS सबसे पहले देना शुरू कर देना, ताकि बच्चे के जिसम में पानी की कमी ना हो, वो डिहाइड्रेट ना हो। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी सी जिनका हम ख्याल करेंगे, जिस पे हम अमल करेंगे, तो हम एक्सपोज़ होने से, अपने ख़ास तौर पे अपने बच्चों को एक्सपोज़ करने से बचे रहेंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। ये वीडियो अच्छी लगे, इससे कुछ सीखा हो या आपको पसंद आए मेरे आइडियाज़ और सजेशंस या एडवाइजेस, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको आगे शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।